देखें कितना अच्छा सा विप हो गया, ज़्यादा नहीं क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बहुत आसान सी क्विक रेसिपी लेके आए हैं। पाकिस्तान में तो गर्मियों की आमद है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए, जो कि मीठा दही भी है और मिष्टी डो भी उसे कहते हैं, और बहुत आसान है। ये एक्चुअली बंगाली रेसिपी है, लेकिन हम सब ने इसको ट्विस्ट देके थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एक्चुअली जो रेसिपी है उसको हम क्या कहते हैं कि दूध को पका के उसमें चीनी डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इजी वर्जन में बना रही हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट है तो आप वो ले लें, क्योंकि वो थिक होता है, तो उसका हमें पानी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो ऑलरेडी थिक होता है। लेकिन मेरे पास इस टाइम नहीं था और ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, तो आप क्या करें, इसको हैंग कर लें चीज क्लॉथ में, या आप इस तरह स्ट्रेनर में इसको पानी को स्ट्रेन कर लें। इस तरह आप इसे छोड़ दें ताकि इसका पानी निकल जाए। तकरीबन आधा घंटा छोड़ दें इसे, और फिर इसे दोबारा निकाल लें। ये देखें इसका पानी ऑलरेडी निकलना शुरू हो गया। हम इसे छोड़ के थोड़ी देर वापस आते हैं। तो आप इसे हाफ एन आवर रखें ताकि इसका पानी सारा ड्रेन हो जाए, और इसे वापस उसी बोल में निकाल लें। और जो पानी निकला है उसको संभाल लें, आप उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, आप उसको रख लें ताकि आप पी सकते हैं। लस्सी है वो तकरीबन एक तरह। सो दही जो मेरे पास है ये 500 ग्राम है, और मैं इसमें एक फुल कैन कंडेंस मिल्क का डाल रही हूँ जो 300 ml का है। तो आप देखें जब कंडेंस मिल्क डलेगा तो ये ऑलरेडी बहुत टेस्टी सा हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें एवेपोरेटेड मिल्क जो है वो एक कैन इसमें शामिल कर रही हूँ। तो आप देखें कि कितनी मज़ेदार सी चीज़ें इसमें गई हैं, और ज़ाहिर है मज़ेदार सा तो ये बनेगा। अब आपने क्या करना है, अब इसको कुछ भी नहीं करना। अब आपने अपना बीटर लें, ग्राइंडर लें, या किसी भी चीज़ में डालें और उससे इसे विप कर लें अच्छी तरह। मुझे आज वो अपना अंडा फेंटने वाले को क्या कहते हैं वो नहीं नज़र आया, तो मैंने ये किचन एड वाली मशीन का निकाला, फिर इसको ताकि अच्छी तरह मिक्स करूँ। अच्छी तरह मिक्स करें इस तरह मिक्स, ताकि इसमें कोई लंप ना हो। इजीली मिक्स हो जाता है क्योंकि दही भी आपका गाढ़ा है और लिक्विड्स हैं। ये देखें कितना अच्छा सा विप हो गया। और अब आपने क्या करना है, तो एक्चुअली आप ये देखें वो फर्मेंटिंग क्या कहते हैं वो करना है एक्चुअली इस योगर्ट को हमने, इसीलिए इसको मीठा दही कहते हैं। तो फर्मेंटेशन, हाँ फर्मेंटेशन आपने योगर्ट को करना है। तो वो मुझे उस वक्त लफ्ज याद नहीं आ रहा था कि ये योगर्ट जो मीठा दही है इसको क्यों इस तरह इसलिए कहते हैं कि इसको फर्मेंटेशन आपने एक्चुअली करना है। तो अब आपने क्या करना है, आप कोई सा भी अपना डिश ले लें जिसमें आपने जो ओवन से हो। तो मैं ओवन को मैंने इसको 170 फ़ारेनहाइट पे कर दिया है। बिल्कुल मिनिमम जो भी आपका ओवन का टेम्परेचर हो उस पर आप कर दें, उसको प्री हीट कर लें। तो मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मेरे पास छोटी छोटी मटकियाँ हैं, ये मैं उसमें डाल रही हूँ, और बाद में साफ कर लेंगे ज़ाहिर है ऑब्वियसली, क्योंकि ये मटकी का मुंह छोटा है और ये लेडर जो है ना इसमें डालने वाला ये बहुत बड़ा है। तो आप देखें कि ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। जो लेफ्ट ओवर है ये मैंने सिंगल सर्विंग बनाई है, जैसे अगर आपके घर में कोई सिंगल है या जैसे जायरा है उसको खिला सकती हूँ मैं, तो मैंने उसके लिए अलग से निकालनी है छोटे छोटे पॉट्स, और ये जो बड़े लोग हैं वो इसमें से सर्विंग में से ले सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार बनता है। आजकल तो आपको पता है डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ बना सकते हैं इसको आप, इनके ऊपर बादाम, पिस्ते, हर तरह की चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ओवन प्री हीट होगा हम इसको उसमें रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे अल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। तो जो बड़ा वाला है उसको तो मैंने सिंपली इस तरह से कवर कर दिया, और ऑनेस्टली मैंने अभी तक ये नया ओवन जो है यूज़ नहीं किया, तो मुझे नहीं पता है। अभी तो खैर इसको खाली प्री हीट करके आपने थोड़ी देर बाद ऑफ कर देना, लेकिन जब बेकिंग होगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि उस ओवन में कोई मसला तो नहीं है। अब इसके लिए मैं 5 छोटे छोटे काट लूँगी। तो अब जो है हम ये जो क्ले के हमारे पास बर्तन हैं इनको भी हम कवर कर लेंगे इस तरह से। तो
तो आपको पता है ज़ाफ़रान देखें डालें तो इसमें कलर बहुत अच्छा सा आएगा। तो मैं 1-2 स्ट्रैंड, ज़्यादा नहीं क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो 2-3 स्ट्रैंड इसमें डालूंगी इसके, और बस ज़्यादा नहीं। और उस वाले को प्लेन रख रही हूँ ताकि अगर किसी ने प्लेन खाना हो तो प्लेन खा ले, क्योंकि हर किसी को ज़ाफ़रान की खुशबू पसंद नहीं होती। ज़ाफ़रान डाल दिया, बस इसे कवर करूँगी और मैं ओवन प्री हीट हो चुका है, ओवन में रखेंगे तो रखे रहेंगे 2 घंटे तक और फिर प्री हीट ऑफ करके इसको निकालेंगे और फ्रिज में ठंडा करेंगे। तो सेंटर रैक में इसमें मैं रखूंगी इसे, इसमें 2 घंटे के लिए जाएगा और 2 घंटे के बाद फिर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। तो इसे हो गए हैं 2 घंटे और 2 घंटे बाद हम इसे ओवन में से निकाल रहे हैं। मैंने ओवन को प्री हीट किया था 170 पे, मिनिमम जो आपका है ओवन को सेट करने का टाइम, हीट करने, प्री हीट करने का, वो मिनिमम पे करके मैंने इसे 20 मिनट इसके अंदर रखा और फिर उसके बाद ओवन को ऑफ कर दिया था 20 मिनट्स के बाद। फिर 2 घंटे आपने इसको सेट होने देना, बार बार इसको हिलाना जुलाना नहीं। अब मैं इसे निकाल के फ्रिज में रखूंगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद आपसे शेयर करूँ। तो जस्ट रिमेंबर कि आपने सिर्फ 20 मिनट इसको हीट ऑन पे रखना है, 20 मिनट्स बाद आपने ऑफ कर देना। तो ये मैंने आपको बताया था कि ओवन से निकाल के अब मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये देखें कितना अच्छा सा जम गया है और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। चलें अब आ गया इसका प्रेजेंटेशन का टाइम और टेस्ट टेस्ट का टाइम। तो चलें अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। तो आप ये देखेंगे कितना जम गया है पूरा, कि ये बिल्कुल मतलब अच्छा जम गया बिल्कुल। तो मैंने सिर्फ मेरे ख्याल 2 घंटे ही बाहर रखा था क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत है, गैराज में मैंने रख दिया था, फ्रिज में जगह नहीं थी। और आप इसको करीब से देखें यहाँ आके, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें किस तरह पूरा ये जमा हुआ है, देखें। तो चलें अब आ गया टेस्ट टेस्ट का टाइम और हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखें इसके अंदर से जब मैंने इसमें स्पून लगाई और ये निकाला, ये देखें बिल्कुल भी मतलब वो शेक नहीं कर रहा, बिल्कुल जमा हुआ है। और अब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। जबरदस्त, ज़ायरा आप भी ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है और मुझे लगता है ज़ायरा को बहुत पसंद आएगा। या मैंने मीठा आजकल छोड़ा हुआ है तो मुझे लग रहा है इस वजह से भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बना है। और क्योंकि अब पाकिस्तान में तो गर्मियों की आमद है, आप रमज़ान के लिए इसको बना सकते हैं, अफ्तारी सहरी उसकी में आप यूज़ कर सकते हैं, घर में स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले एंड होने से पहले आप मेरा देखिएगा कि मैंने क्या खाया। आप सबको ये पता हो कि मैं जो भी पका रही हूँ चैनल पे आके आप लोगों के लिए, फैमिली के लिए बना रही हूँ। मैं अपना डाइट मैंने अपने अलग से रखा हुआ है, क्लीन डाइट खा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह। सो अब ये देखें कि मेरा खाने में क्या है, सम वेजिटेबल्स, चिकन ब्रेस्ट स्टेक और थोड़ा सा पास्ता। और मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि हेल्दी खाऊं, चाहे जो भी घर में पकाऊं, पर मैं अपना फूड अलग से खाती हूँ। और जैद इस टाइम बैठे हुए टेक आउट खा रहे हैं और मैच देख रहे हैं साथ।